हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं अपने डिवाइस टॉपिक के बारे में। तो इससे पहले वाली क्लास के अंदर अपने कुछ डिवाइसेस थी जिनके बारे में अपने पढ़ लिया था। तो आज अपने उसी डिवाइस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें कुछ जो डिवाइसेज रह गई थी तो उनके बारे में अपने आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं कि प्रीवियस क्लास के अंदर अपने कौन कौन सी डिवाइस के बारे में अपने डिस्कस किया था। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी अपने जो पिछली क्लास थी उसके अंदर अपने इनपुट डिवाइस के बारे में मैंने आपको बता दिया था। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं और इनपुट डिवाइस किसको कहा जाता है। और साथ ही साथ अपने सेकंड नंबर पे इनपुट और पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में भी अपने देख लिया था। इनपुट और पॉइंटिंग डिवाइस जो है वो कौन कौन सी होती हैं। और साथ ही साथ अपने 3 नंबर पे प्रोसेसिंग डिवाइस थी तो इसके बारे में भी अपने पिछली क्लास के अंदर पढ़ लिया था। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो चैनल पे विजिट करके आप हमारी उस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने आगे जो अपनी आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस रहेगी उसके बारे में अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज अपने आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं और इनका यूज वगैरह है वो किस तरीके से होता है, तो उसके बारे में अपने आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अपने हेडिंग डाल लीजिए आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। और साथ साथ में आपने नोट डाउन जरूर से करना है, अपना कॉपी पेन जो है आपने अपने पास में रखना है। तो अपने आउटपुट डिवाइस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी डिवाइसेज होती हैं, तो इसमें आपका 1 नंबर पे आ जाएगा मॉनिटर। सबसे पहले अपने देख लेते हैं आउटपुट डिवाइस किसको कहा जाता है। तो सबसे पहले अपने देखेंगे आउटपुट डिवाइस किसको कहा जाता है। तो यानी सीपीयू जिस डेटा को प्रोसेस कर लेता है, सीपीयू जिस डेटा को प्रोसेस कर लेता है उसका अगर अपने रिजल्ट शो करवाना है तो अपने आउटपुट डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण है, इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो आपका किया जाता है प्रोसेसिंग डिवाइस के द्वारा। तो यानी अभी इनपुट अपने प्रोसेसिंग डिवाइस देख लिया था, अभी अपने आउटपुट डिवाइस के बारे में देखना है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन अपने पढ़ लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यानी आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है। तो इसके अंदर आपका हो जाएगा सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा का रिजल्ट शो करवाने के लिए इसका यूज किया जाता है या इनका यूज किया जाता है। यानी सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा का रिजल्ट शो करवाने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो ये आपने इसके बारे में ध्यान रखना है। तो अभी अपने देख लेते हैं आउटपुट डिवाइस जो होती है, आउटपुट डिवाइस वो कौन कौन सी डिवाइसेज होती हैं, तो वो अपने देख लेते हैं। तो आउटपुट डिवाइस की अगर अपने बात करें तो सबसे पहला अपने हो जाएगा मॉनिटर। मॉनिटर जो होती है एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस होती है। मॉनिटर को वीडीयू भी कहा जाता है, या फिर इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी वीडीयू या फिर इसको मॉनिटर कहा जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर जो अपने डिवाइस है स्पीकर। सेकंड नंबर अपनी जो डिवाइस है स्पीकर हो जाएगा, यानी मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया। मॉनिटर को वीडियो कहा जाता है। और इसके अलावा आपका प्रिंटर हो जाएगा। प्रिंटर भी एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस होती है। और प्लॉटर हो जाएगा और प्रोजेक्टर हो जाएगा। यानी ये जो डिवाइसेज हैं वो किसके अंदर आती हैं, आउटपुट डिवाइस के अंदर आता है। तो आउटपुट डिवाइस यानी सबसे पहले आउटपुट डिवाइस किसको कहा जाता है, यानी सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा का रिजल्ट शो करवाने के लिए इनका यूज किया जाता है। यानी सीपीयू जिस डेटा को प्रोसेस कर लेता है उनका रिजल्ट अगर अपने शो करवाना है तो अपने को एक आउटपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है। और आउटपुट डिवाइस के अगर उदाहरण पूछे जाए कि कौन कौन से आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं, तो इसमें सबसे पहले अपने हो जाएगा मॉनिटर। और मॉनिटर को क्या कहा जाता है, वीडीयू कहा जाता है।
और कई बार एग्जाम में वीडियो की जो फुल फॉर्म है वो पूछ लेता है। तो वीडियो की फुल फॉर्म हो जाएगी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी क्या हो जाएगी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट हो जाएगी वीडियो की फुल फॉर्म। और उसके बाद स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया और प्रोजेक्टर हो गया। तो यानी ये जो डिवाइसेज हैं वो कौन सी डिवाइसेज हैं, ये अपने आउटपुट डिवाइसेज होती हैं। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो। इससे पहले अपने इनपुट प्रोसेसिंग और पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में पढ़ा था, तो आज अपने आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा है। चाहे अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आप कॉपी में नोट डाउन करना चाहते हो तो कॉपी में साथ साथ में आप नोट डाउन है वो कर सकते हो। उसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं स्टोरेज डिवाइस की तरफ। स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, तो अभी अपने आगे स्टोरेज डिवाइस है जो अपने स्टार्ट करेंगे। कौन कौन सी डिवाइसेज यानी स्टोरेज डिवाइस के अंदर आती हैं, तो उसके बारे में अपने डिस्कस कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए अपने स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस अपने हेडिंग डाल लीजिए, स्टोरेज, स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस अपने हेडिंग डाल लीजिए। स्टोरेज डिवाइस का यूज क्या होता है, किसी भी डेटा को चाहे अपने स्थायी रूप से स्टोर करना है या फिर अस्थायी रूप से स्टोर करना है, तो उसके लिए अपने को एक स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता होती है, यानी इस डेटा को स्टोर करने के लिए। तो स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी होती है, तो उसके बारे में अपने इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें अपने इसकी डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। तो किसी भी डेटा को, किसी भी डेटा को स्थायी या अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए, स्टोर करने के लिए, किसी भी डेटा को स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए अपने इनका यूज करते हैं। तो डिवाइसेज कौन कौन सी होती है उसके बारे में अपने देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपने एक नंबर पे रैम, उसके बाद रोम, एचडीडी, एफडीडी, एक इसमें हो जाएगा एसएसडी, सीडी, डीवीडी, बीआरडी, एसडी कार्ड हो गया और पेन ड्राइव, पेन ड्राइव। यानी ये जो 10 डिवाइस हैं वो किसमें आती हैं, स्टोरेज डिवाइस के अंदर आती हैं। यानी किसी भी डेटा को स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए अपने इनका यूज करते हैं। तो ये जो 10 डिवाइस होती हैं वो स्टोरेज डिवाइस के अंदर आती हैं। अब अपने देख लेते हैं इनकी फुल फॉर्म के बारे में, क्योंकि एग्जाम में कई बार इनकी जो फुल फॉर्म है वो भी पूछी जाती हैं। तो इनके बारे में अपने देख लेते हैं। तो रैम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, नोट डाउन कर लीजिएगा। रैम की फुल फॉर्म हो जाएगी रैंडम एक्सेस, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म हो जाएगी रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद रोम की हो जाएगी रीड ओनली, रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म हो जाएगी रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद 3 नंबर पे है अपने एचडीडी। एचडीडी की हो जाएगी हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव। एफडीडी की हो जाएगी फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। एसएसडी की हो जाएगी सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी की हो जाएगी सॉलिड स्टेट ड्राइव। सीडी की हो जाएगी कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी की हो जाएगी कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी की, डीवीडी की फुल फॉर्म लिख लीजिए डिजिटल वर्सटाइल या वीडियो डिस्क। डीवीडी की हो जाएगी डिजिटल वर्सटाइल या वीडियो डिस्क हो जाएगी। उसके बाद बीआरडी, बीआरडी की हो जाएगी ब्लू रे डिस्क, बीआरडी की ब्लू रे डिस्क। उसके बाद नेक्स्ट है अपने एसडी कार्ड। तो एसडी कार्ड की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, सिक्योर, सिक्योर डिजिटल कार्ड।
और पेन ड्राइव की अपने कोई भी फुल फॉर्म नहीं होती है। तो ये होती हैं अपने स्टोरेज डिवाइस। यानी स्टोरेज डिवाइस का यूज क्या होता है, किसी भी डेटा को स्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए अपने इनका यूज करते हैं। और कौन कौन सी डिवाइसेज इसके अंदर होती हैं, तो अपने ये जो 10 डिवाइस हैं वो अपनी स्टोरेज डिवाइस के अंदर आती हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, रैम होती है, रोम, एचडीडी, एफडीडी, एसएसडी, सीडी, डीवीडी, बीआरडी, एसडी कार्ड और पेन ड्राइव। तो ये जो डिवाइसेज होती हैं वो स्टोरेज डिवाइस के अंदर आती हैं और इनकी प्रत्येक की फुल फॉर्म है जो कि अपने को याद करनी है, क्योंकि एग्जाम में इनकी जो फुल फॉर्म है वो भी पूछी जाती हैं। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हो। तो अब तक अपने 4 यानी डिवाइसेस के बारे में आपने डिस्कस किया है। कौन कौन सी डिवाइसेस के बारे में आपने डिस्कस किया है, तो एक अपने इनपुट डिवाइस के बारे में डिस्कस किया था जो कि पिछली क्लास के अंदर मैंने किया था, और एक अपने प्रोसेसिंग डिवाइस होती है, और प्रोसेसिंग से पहले एक पॉइंटिंग डिवाइस भी होती है जो मैंने आपको बता दी थी। तो पिछली क्लास अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो उसको आप चैनल पे विजिट करके आप उसको भी देख सकते हो, क्योंकि इससे पहले का जो टॉपिक है वो उसी क्लास के अंदर आपको मिलेगा। उसके बाद अपने प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में यानी डिस्कस कर लिया था, और आज की इस क्लास के अंदर अपने आउटपुट डिवाइस के बारे में डिस्कस कर लिया है, और स्टोरेज डिवाइस के बारे में अपने डिस्कस है जो कर लिया है, स्टोरेज डिवाइस। अब एक डिवाइस और होती है, पेरिफेरल डिवाइस होती है। पेरिफेरल डिवाइस के बारे में भी अपने डिस्कस कर लेते हैं। पेरिफेरल डिवाइस कौन सी होती है, तो वो अपने देख लेते हैं। पेरिफेरल डिवाइस यानी हेडिंग डाल लीजिए पेरिफेरल डिवाइस, साथ साथ में आपने नोट डाउन करना है ताकि आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो बड़ी आसानी से बन जाए और आप बाद में भी इनको याद कर सको। तो शॉर्ट नोट्स आपने साथ साथ में जरूर से यानी लिखने हैं। अभी अपने पेरिफेरल डिवाइस हेडिंग डाल लीजिए। पेरिफेरल डिवाइस कौन सी होती है, पेरिफेरल 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 डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस कौन सी होती है, तो पेरिफेरल डिवाइस की अगर अपने बात करें तो सीपीयू के बाहर जोड़ी जाने वाली, सीपीयू के बाहर जोड़ी जाने वाली डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। सीपीयू के बाहर जोड़ी जाने वाले डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है, डिवाइस कहा जाता है। यानी सीपीयू के बाहर जितनी भी डिवाइसेज जुड़ती हैं उनको क्या कहा जाता है, पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। और पेरिफेरल डिवाइस यानी जो अपने इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में जितनी भी डिवाइसेज अपने याद की हैं, जैसे कि इनपुट डिवाइस हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, और आउटपुट डिवाइस हो गया, और आउटपुट डिवाइस यानी इसमें अपने जितनी भी यानी डिवाइसेज जो कि अपने यानी अब तक पढ़ी हैं, जो कि इनपुट और आउटपुट में जितनी भी डिवाइसेज आती हैं उनको क्या कहा जाता है, पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। तो ये था अपना डिवाइस टॉपिक, और डिवाइस टॉपिक के अंदर अपने जितने भी हार्डवेयर होते हैं उन सभी को अपने अलग अलग पार्ट्स में यानी अलग अलग डिवाइस के आधार पे अपने इनको यानी डिवाइडेशन किया है, और कौन सी डिवाइस में यानी कितने प्रकार के डिवाइसेज आती हैं। जैसे कि इनपुट डिवाइस के उदाहरण मैंने आपको बताए हैं, प्रोसेसिंग के मैंने आपको बताए हैं, आउटपुट के मैंने आपको बताए हैं, और स्टोरेज के जो उदाहरण है वो मैंने आपको बताए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि डिवाइस टॉपिक है जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक आपने कमेंट करके जरूर से बताना है। और ये जो क्लास अपने अभी लगा रहे हैं ये कोई भी कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो उन सभी के लिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और चाहे आप कोई कंप्यूटर कोर्स RSCAT CCC वगैरह कोई भी कंप्यूटर कोर्स अगर कर रहे हो तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और MCQs की जो क्लास है वो भी आपको इस रेगुलर इस चैनल के ऊपर मिलती है, और वो भी आप यानी उस पे ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी अपने क्लास से विदा लेते हैं, अपने मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर और कुछ नई चीजों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।